नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने को निंदनीय बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष का सदन से वॉकआउट करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह या तैयारी के साथ इस सदन में विपक्ष को आईना दिखाने के लिए आई थी, परंतु विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष की बात नहीं सुनी और यह झूठ आज पूरे प्रदेश के सामने आ गया है कि जब विपक्ष के सदस्य चर्चा को बीच में ही छोड़कर चले गए और इसकी मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में 3 प्रस्ताव लाए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली नॉन स्टॉप सरकार है जो हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित के लिए काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष चर्चा नहीं कर पाए, उससे भी भाग गए और फिर जब चुनाव सुधार को लेकर के प्रस्ताव आया आज भी वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विषय को लगातार उठा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। इस हाउस के अंदर प्रस्ताव आए, एक पहला प्रस्ताव आया माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश ने देखा है। हमने कहा भी है माननीय अध्यक्ष जी कि ये वंदे मातरम ये कोई छोटा विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, हमारे देश के वो युवा साथी जो उस वंदे मातरम को सुनकर के अंग्रेजों के अत्याचार के प्रति अपनी छाती को उड़ा देते थे, खड़े हो जाते थे, गोली से भी नहीं डरते थे। जिन देश के करोड़ों लोगों को इससे प्रेरणा मिलती थी, ये उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, उससे भी भाग गए। माननीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार से हमने यहां पर डिस्टर्बेंस उन्होंने किया, किस प्रकार से आपके द्वारा भी जब नहीं बोलने दिया माननीय अध्यक्ष जी, फिर वो अपने आप ही इसी महान सदन के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर उन्होंने आज की पूरी हरियाणा का सिनेरियो जो उनके पास लिखा गया, जो उन्होंने सोचा, हर बात को उस प्रस्ताव के अंदर लिख करके लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले और विधानसभा सत्र के अंदर भी स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष जी इस बात को हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार एक भी शब्द जो विपक्ष कहेगा उसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार तैयार है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, ये नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित के लिए काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक प्रस्ताव लेकर के वो आए। हमारे गरीब परिवार का माननीय सदस्य है, पिछड़े समाज से आता है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे ये आपत्ति है कि जब एक गरीब परिवार, पिछड़े समाज का व्यक्ति चुनाव सुधारों को लेकर के और संविधान की प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव लेकर के आता है तो उसको सुनने को भी राजी नहीं है, उसकी बात भी सुनने के लिए राजी नहीं है। किस प्रकार से विपक्ष ने जब तक हाउस में रहे हमारे किसी भी जो वक्ता बोले हैं उनकी आवाज को नहीं सुनने दिया और फिर वॉकआउट करके चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दूसरी आपत्ति ये है, क्योंकि जब मैं उठ करके गया, हमारे विपक्ष के लोग संविधान की बुक उठा करके दिखा रहे थे, इसमें ये है, इसमें ये है, तो मैं जाकर के माननीय अध्यक्ष जी, ये पवित्र भारत का संविधान है और इसके आर्टिकल
328 में इस महान सदन को कानून बनाने का अधिकार है। हम तो इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।